भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, शनिताय गौरंग की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। हम फर्स्ट कैंटो से 8th चैप्टर से, उसका टाइटल है महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा। हम भक्तों ने श्लोक नंबर 38 तक पढ़ लिया था। आज हम श्लोक नंबर 39 से प्रारंभ करेंगे। देखिए कल के श्लोक में इसमें क्या कॉन्टेक्स्ट चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने, जो उनके परम भक्त हैं परीक्षित महाराज, इस धरती पर अवतरित होने वाले हैं उत्तरा के गर्भ से। भगवान ने उत्तरा के गर्भ की पर्सनल रक्षा की है। और उसके बाद जब भगवान श्री कृष्ण वहां से द्वारका प्रस्थान करने के लिए रथ पर बैठ चुके हैं, तो जो उनकी बुआ का रोल प्ले कर रही है कुंती महारानी, पांचों पांडवों की माता, वो उनके सामने आती हैं और भगवान से सुंदर प्रेयर करती हैं। क्योंकि ये भगवान की प्योर डिवोटी हैं, भगवान की प्योर वैष्णवी हैं, तो इनको भगवान की रियल पोजीशन पता है कि भगवान कौन है और हमारी रियल पोजीशन क्या है। तो भगवान की इतनी सुंदर प्रेयर कर रही है कुंती महारानी। तो हमने कल की लास्ट प्रेयर जो था श्लोक नंबर 38 में पढ़ा था। कुंती महारानी ने बोला, जिस प्रकार आत्मा के अदृश्य होते ही शरीर का नाम तथा यश समाप्त हो जाता है, उसी तरह यदि आप हमारे ऊपर कृपा दृष्टि नहीं करेंगे तो पांडवों तथा यदुवों समेत हमारा यश तथा गतिविधियां तुरंत ही नष्ट हो जाएंगी। तो कुंती महारानी भगवान के लिए बोल रही हैं कि भगवान, आपकी उपस्थिति कितनी इंपॉर्टेंट है। तो जिस प्रकार इस कलयुग में कुंती महारानी भगवान के साक्षात प्रेजेंट की बात कर रही है, तो इस कलयुग में भगवान इतने दयालु हैं कि भगवान हर जगह आपको संग देना चाहते हैं। तो कुंती महारानी कह रही है कि भगवान, अगर आपकी कृपा दृष्टि हम पे नहीं होगी तो हम क्या हो जाएंगे, हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं होता है। ये एग्जैक्टली ऐसे है जिस प्रकार ये हमारा, हम लोग जैसे ये शरीर है, मिट्टी का शरीर है, इसमें से अगर भगवान निकल जाए, परमात्मा निकल जाते हैं, तो इस शरीर का कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो कुंती महारानी भगवान से रिक्वेस्ट कर रही हैं कि भगवान, अगर आप हम पे इस प्रकार की कृपा दृष्टि नहीं रखेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। वो बोल रही हैं, तो पांडवों तथा यदुओं समेत हमारा यश तथा गतिविधियां तुरंत ही नष्ट हो जाएंगी। तो वो भगवान की जो पर्सनल प्रेजेंस है उसकी बात कर रही है कुंती महारानी। और ऐसा ही हुआ था जब हम देखते हैं भगवान ने अपनी लीलाओं को वाइंड अप किया। जब सोमनाथ के पास में जो एक प्लेस है जिसको भालका तीर्थ बोलते हैं, जहां भगवान ने अपनी लीला को समाप्त किया, उसके बाद अगर हम देखें तो सारे पांडवों का भी, सारे जो यदुकुल था, कंप्लीट यदुकुल, वो सारा आपस में लड़के समाप्त हो गया। तो ये भगवान इस धरती पर अपने सब पर्सनल जो उनके पार्षद होते हैं उन सभी के साथ इस मृत्यु संसार में, इसको अंधकारमयी संसार में आते हैं, बहुत सुंदर सी लीला करते हैं ताकि हम सब उन भगवान की लीलाओं को समझ सकें, उन भगवान की लीलाओं के साथ अपना संबंध बना सकें और उन लीलाओं को कंटिन्यूसली हम माइंड में याद कर सकें, भगवान को याद कर सकें। इस तरह भगवान अपनी सुंदर लीलाओं को इस धरती पर रचते हैं और उसके बाद क्या, भगवान ने अपनी लीलाओं को वाइंड अप कर देते हैं ताकि हम जो जीव हैं इस भौतिक संसार में, मिट्टी के संसार में आके स्ट्रगल कर रहे हैं,
तो हम क्या हो सके, भगवान की सुंदर लीलाओं को याद करें और वापस भगवान तक जाने की हमारी चित्त पोटेंसी हम भूल गए हैं कि हमारा कृष्ण के साथ क्या रिश्ता है, उस रिश्ते को फिर से डेवलप करके भगवान तक वापस जाने का प्रयास करें। अब हम श्लोक नंबर 40 में बोलते हैं, श्लोक नंबर 39 पढ़ते हैं। उसमें कुंती महारानी भगवान से बोल रही हैं, नयं शोभिष्यते तत्र यथेदानीं गदाधरा त्वत्पदे रोहिंता भाति स्वलक्षणा वलक्षते। बोल रही हैं, हे गदाधर कृष्ण, इस समय हमारे राज्य में आपके चरण चिन्हों की छाप पड़ी हुई है और इसके कारण यह सुंदर लगता है, लेकिन आपके चले जाने पर यह ऐसा नहीं रह जाएगा। तो कुंती महारानी भगवान के पर्सनल फीचर की चर्चा कर रही हैं। जो भगवान के चरण होते हैं उनमें विशेष प्रकार के चिन्ह होते हैं, और वो बोल रही हैं कि इतने सुंदर चिन्ह जो आपके इस पूरे के पूरे जो कुरुक्षेत्र या जहाँ पे कुंती महारानी और सारे पांडव हस्तिनापुर में रह रहे थे, और यही चरण चिन्ह भगवान के द्वारका में जहां भी भगवान उपस्थित हैं वहां भगवान के इस प्रकार चरण चिन्ह होते हैं। जब यशोदा माँ भगवान को पकड़ना चाहती थी तो वो देखती थी, चरण चिन्हों को फॉलो करते करते भगवान को वो इस प्रकार ढूंढ लेती थी। तो यहाँ पे कुंती महारानी बोल रही है कि भगवान, अगर आप हमें छोड़कर चले जाएंगे तो क्या होगा, ये सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो देखिए, वो सेम कृष्णा इतने दयालु है इस कलयुग में। सबसे पहले तो खुद इस धरती पर उतर के आए एक परम भक्त के रूप में, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में। और चैतन्य महाप्रभु ने अपने आप को कैसे दे दिया, भगवान ने स्वयं इस धरती पर इस कलयुग के लिए हमें हरि नाम के रूप में दे दिया है। वो सेम कृष्ण जो पर्सनल साक्षात लीला करने के लिए अवतरित होते हैं, भगवान उस समय पर अवतरित हुए आज से 5200 वर्ष पूर्व। हर एक कल्प में भगवान पर्सनली इस धरती पर अवतरित होते हैं लीला करने के लिए। मगर इस कलयुग में भगवान उससे भी ज्यादा दयालु हैं। भगवान अपने आप को ध्वनि के रूप में दे दिए हैं, नाम के रूप में दे दिए हैं। आप जहां चाहें, जिस समय चाहें, जिस कंडीशन में चाहें, उसी समय भगवान के साथ तुरंत संपर्क बना सकते हैं, तुरंत भगवान को अपने साथ बुला लेते हैं। तो भगवान खुद बोलते हैं, जहां भी मेरे भक्त मेरे नाम का उच्चारण करते हैं मैं वहां स्वयं प्रेजेंट होता हूं। तो भगवान क्या है, इस कलयुग में नाम के रूप में स्वयं अवतरित हुए हैं। ये भगवान की नई टेक्नोलॉजी है। जिस प्रकार जैसे इस बॉडी में आत्मा और परमात्मा है और ये बॉडी चलता है, भगवान ये जो परमात्मा आत्मा को एक मिट्टी का बॉडी दिए हैं, इसी प्रकार भगवान ने इस कलयुग में ये ध्वनि साउंड का बॉडी लिया है। इसमें भगवान साक्षात प्रेजेंट होते हैं। उसको कैसे फील कर सकते हैं हम, जब हम ध्यान पूर्वक इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, हर एक वर्ड को ध्यान से सुनते हैं अटेंटिव होकर, तो हम भगवान के साथ संपर्क बना सकते हैं, भगवान को अपने साथ रख सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण के साथ अपने रिश्ते को फिर से डेवलप कर सकते हैं। तो ये भगवान की असीम कृपा है। इसका हम तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। भगवान के चरणों में कुछ विशिष्ट चिन्ह होते हैं जिनके कारण वो अन्यों से भिन्न है। भगवान के चरण कमल तलव में ध्वज, वज्र, अंकुश, छत्र, कमल, चक्र आदि चिन्ह बने रहते हैं। इस प्रकार यहाँ पे प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं कि भगवान के चरणों में इस प्रकार बहुत सारे चिन्ह होते हैं। उन सब का यहाँ पर नाम का विवरण भी हुआ है। जहां जहां भगवान चलते हैं वहां की नरम भूमि की रज पर ये चिन्ह अंकित होते जाते हैं। अतएव जब श्री कृष्ण पांडवों के साथ रह रहे थे तो हस्तिनापुर की भूमि इस प्रकार से अंकित हो जाती थी, और इस भूमि, इस शुभ चिन्हों के कारण पांडवों पर राज्य
कुल फल रहा था। कुंती देवी ने इस प्रतिष्ठित लक्षणों की ओर संकेत किया और वे भगवान की अनुपस्थिति में दुर्भाग्य के प्रति भयातुर थी। तो कुंती महारानी को डर लग रहा था कि अगर भगवान यहाँ से इस प्रकार चले जाएंगे तो क्या होगा, ये सब कुछ समाप्त हो जाएगा, क्योंकि वो भगवान की प्योर डिवोटी हैं, वो भगवान का कभी संग नहीं छोड़ना चाहती। तो कुंती महारानी बोल रही है, भगवान अगर इस तरह आप चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तो ये बहुत भगवान की स्पेशल कृपा है कि जैसे कुंती महारानी भगवान के लिए इतनी एंजाइटी ले रही हैं, बहुत एंजाइटी में है कुंती महारानी। भगवान के प्योर डिवोटी हमेशा एंजाइटी में होते हैं। जैसे प्रभुपाद इस धरती पर आए और प्रभुपाद ने सेम कृष्ण 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 के विग्रह में, कृष्ण कृष्ण के नाम में, कृष्ण कृष्ण के प्रसाद में और कृष्ण कृष्ण के सारे पैराफर्नेलिया में कोई डिफरेंस नहीं है। इस कलयुग में भगवान ने बोला है, भगवान स्वयं कैसे अवतरित होते हैं, कली काले कृष्ण नाम रूप अवतार। जो कृष्ण है इस कलयुग में नाम के रूप में अवतार हुए हैं, भगवान साक्षात प्रेजेंट हुए हैं नाम के रूप में। तो आप जहां चाहें उस भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित कर सकते हैं। वो भगवान हमें हमारे साथ संबंध बनाना चाहते हैं। तो क्या है, ये भगवान की स्पेशल कृपा है कि इस कलयुग में कृष्णा भी अपने डिवोटीज के साथ क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं। तो एक्चुअली भगवान ने हमें एक्सपेंड ही किया होता है कि भगवान के एंजॉयमेंट के लिए, परंतु जब हम भगवान को एंजॉयमेंट देने से मना करते हैं, हम भगवान की सेवा करने से मना करते हैं, तो भगवान हमें इस मिट्टी के इल्यूजरी मटेरियल संसार में डाल देते हैं और हम क्या समझते हैं कि भगवान डिफरेंट है और हम डिफरेंट हैं। हम कभी भी भगवान से अलग नहीं हो सकते, हम कभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि हम भगवान के इटर्नल पार्ट एंड पार्सल हैं। भगवान के हम क्या हैं, पार्ट एंड पार्सल हैं। हम भगवान से कभी नहीं अलग हो सकते। तो अगर हमें भगवान के साथ इस तरह संबंध बनाना कैसे चाहिए, 24 घंटे चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, कीर्तनिया सदा हरि, 24 घंटे नाम जप करो, 24 घंटे कभी मत रोको अपनी टंग को। तो क्या होगा, इस तरह जब हम कृष्ण के नाम का उच्चारण करते रहेंगे तो हम भगवान के साथ अपने कंप्लीट एसोसिएशन में रहेंगे, 100% भगवान के प्रोटेक्शन में रहेंगे। एंड भगवान क्या है, टॉप मोस्ट मेंटेनर है पूरे यूनिवर्स के। यूनिवर्स को भगवान मेंटेन करते हैं। तो हम उस भगवान के साथ हमेशा हमारा संबंध बना रहेगा। अब हम श्लोक नंबर 40 पढ़ते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है। इसमें कुंती महारानी अब बोल रही हैं, इमं जनपदा स्ववृद्धा सूप किया धवीरुदः वनाद्रे द्युदन् वन्तो हिभ्यन्ते तव वीक्षतये। ये सारे नगर तथा ग्राम सब प्रकार से समृद्ध हो रहे हैं, क्योंकि जड़ी बूटियां तथा अन्नों की प्रचुरता है। वृक्ष फलों से लदे हैं, नदियां बह रही हैं, पर्वत खनिजों में तथा समुद्र संपदा से भरे पड़े हैं, और यह सब इन पर आपकी कृपा दृष्टि पड़ने से ही हुआ है। तो जहां जहां देखिए कुंती महारानी बोल रही हैं कि ये पूरा का पूरा उनका राज्य क्या है, फल फूल रहा था। तो जहां भी भगवान की प्रेजेंट होती है वहां क्या होता है, हर चीज फलती फूलती है। तो ये भगवान की, जहां भी आप कृष्ण का ये नाम लेंगे वहां क्या होगा, भगवान का आपके घर में बहुत संपदा रहती है। हर तरीके से आप संपन्न रहेंगे, आप हृदय से संपन्न रहेंगे। तो ये भगवान की स्पेशल कृपा है। तो हमें भी क्या करना चाहिए, हमेशा भगवान के साथ संग करना चाहिए। कैसे करें हम इस कलयुग में संग, भगवान ने बहुत सारे तरीके दिए हैं भगवान के साथ संग करने के। हमेशा आप अपने शरीर पर ये जो गोपी चंदन का तिलक लगा सकते हैं, भगवान के गले में आप जो ये कंठी माला होती है वो पहन सकते हैं,
और हमेशा तुलसी माला के ऊपर भगवान का हरि नाम का जाप कर सकते हैं। तो हर जगह जब आप इस तरह कृष्ण के साथ संबंध बनाएंगे, जैसे एक सेना का वीर जवान होता है, वो को इतने सारे मेडल मिलते हैं, वो दिखाना चाहता है अपने सारे मेडल्स को, वीरता के साथ दिखाता है कि मेरे पास इतने सारे मेडल हैं। जो धनी व्यक्तियों के पास लग्जरी कुछ कारें होती हैं, तो वो अपनी को दिखाने के लिए उन कारों को बाहर घूमते हैं, कारों को बाहर खड़ा कर देते हैं। इसी प्रकार एक भक्त की संपत्ति क्या है? वो भगवान खुद है। तो हमें क्या करना है? हमारे भगवान को 24 घंटे नाम संकीर्तन में लगे रहना है। तो इस तरह जब हम ये भगवान के नाम संकीर्तन में व्यस्त रहेंगे, कृष्ण का नाम जप करते रहेंगे, तो भगवान के साथ हमारा संबंध बनता जाएगा। और जब हम ये मिट्टी का शरीर हमारा छूटता है, तो हम वापस क्या हो जाएंगे? 100% कृष्णा कॉन्शियस होकर भगवान की पर्सनल लीलाओं में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो आइए देखिए, बहुत सुंदर तात्पर्य समझा रहे हैं प्रभुपाद जी। इसका हमें तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। मानव संपन्नता प्राकृतिक उपहारों से बढ़ती है, न कि विशाल अधिकाधिक उद्यमी से। ये विशाल औद्योगिक संस्थान ईश्वरहीन सभ्यता के प्रतिफल हैं, और वे सामान्य जीवन के कल्याणकारी उद्देश्यों का विनाश करने वाले हैं। मनुष्य की प्राण शक्ति की निर्वाह देने वाले इस कष्टप्रद उद्यमों को जितना ही अधिक बढ़ाया जाएगा, जन सामान्य में उतना ही अधिक असंतोष फैलेगा। भले ही कुछ लोग इस शोषण द्वारा ठाठ बाट से रह रहे हैं। अन्न, वनस्पतियां, फल, नदियां, रत्नों तथा खनिजों से पूर्ण पर्वत तथा मुक्तात्माओं से भरे हुए समुद्र, ये सब प्राकृतिक वरदान हैं, जिनकी पूर्ति परमेश्वर के आदेश से होती है, और उनकी इच्छा के अनुसार ही प्रकृति उन्हें प्रचुर मात्रा में उत्पन्न करती है या उनका अभाव ला देती है। प्राकृतिक नियम ऐसे हैं कि मनुष्य इन ईश्वरप्रद वरदानों का लाभ उठाए तथा प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के उद्देश्य से शोषण की प्रवृत्ति छोड़कर संतोष धारण करके समृद्ध बने। अपनी भागवादी लालसा से इस प्रकृति का शोषण जितना अधिक करने का प्रयास करेंगे, ऐसी शोषणकारी प्रवृत्तियों की प्रक्रियाओं द्वारा हम उतने ही अधिक फंसते जाएंगे। यदि हमारे पास प्रचुर मात्रा में अन्न, फल, शाक सब्जी तथा औषधियां हैं, तो फिर कसाई घर लगाए और दीन पशुओं का वध करने की क्या जरूरत है? मनुष्य को पशु वध करने की आवश्यकता नहीं है, यदि उसके पास खाने के लिए प्रचुर अन्न तथा शाक सब्जी हैं। नदियों का बहता जल खेतों के उपजाऊ बनाता है, और हमारी आवश्यकता से अधिक जल उपलब्ध है। पर्वतों से खनिज तथा समुद्रों से रत्न प्राप्त होते हैं। यदि मानव समाज के पास प्रचुर अन्न, खनिज, रत्न, जल, दुग्ध इत्यादि हो, तो फिर उस क्या आवश्यकता है कि वह कुछ लाचार पशुओं के श्रम पर भयंकर अधिकाधिक संस्थाओं के
पीछे भागते फिरें, लेकिन ये सारे प्राकृतिक उपहार भगवत कृपा पर निर्भर हैं। अतएव आवश्यकता इस बात की है कि हम भगवान के नियमों के प्रति आज्ञाकारी बने और भक्तिमय सेवा के द्वारा मनुष्य जीवन की पूर्णता प्राप्त करें। कुंती देवी के द्वारा किए गए संकेत बिल्कुल सटीक हैं। वे चाहती हैं कि उन पर भगवान की कृपा दृष्टि बनी रहे, जिससे प्राकृतिक संपन्नता स्थापित रहे। तो देखिए, बहुत सुंदर परपोट प्रभुपाद जी ने दिया है। आज ये देखिए, अभी हम किस आधुनिक काल में रह रहे हैं। अभी हम ग्लोबलाइजेशन के टाइम में रह रहे हैं। आप सोचिए, आज से जस्ट कुछ समय पूर्व इवन इस भारत में या इवन पूरे भारतवर्ष था, लोग बहुत खुश रहते थे। लोगों की जो खुशी का जो पैमाना है वो बहुत अच्छा होता था। लोग शांति पूर्वक अपने जीवन को बिताते थे। लोग बहुत आराम से एक जगह रहते थे, अपना थोड़ा खेती बाड़ी करते थे, पशुपालन करते थे, गाय का दूध होता था, नदी का पीने का सुंदर पानी होता था, खेती करने के लिए पानी होता था, और जमीन से सुंदर फल मिलते थे, सुंदर अनाज होता था, और लोग बहुत शांति पूर्वक भगवान की भक्ति करके अपने उद्देश्य का, इस मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है उसको वो प्राप्त करने में लगे रहते थे कि इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य कैसे होगा, प्राप्त कैसे होगा। अब ये करंट सिविलाइजेशन, जो ये बहुत टेक्निकल मशीन सिविलाइजेशन आ गया है, इसमें देखिए हमारे साथ क्या हुआ है। अल्टीमेटली इस आत्मा को क्या है, हमें जीना है। हमें इस भौतिक संसार में क्या है, हम आके फंस गए हैं, हमें हमारा जीवन को संपन्न करना है। तो यहाँ पे अभी हमने क्या गलती करी है करंट सिविलाइजेशन में, हमने इतनी सारी मशीनें चारों तरफ स्थापित कर दी हैं। हमने भूमि माता को बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना के हम परेशान कर दिया है। तो हर तरीके से हम क्या हो गए हैं, जो जीव बड़े प्रेम पूर्वक 2 रोटी सुबह 2 रोटी शाम को खा के आराम से जी के भगवान का भजन कर सकता है, वो अब क्या होता है, दिन भर परेशान रहता है इन बिल्डिंगों को बनाने में, ये मशीनरी लगाने में। पूरे मशीन युग में क्या हो गया है, जो ये सब परेशान हो गए हैं भक्त। तो इसीलिए श्रीला प्रभुपाद जी क्या चाहते थे कि मैं कैसे भी करके जो ये वर्णाश्रम जो भगवान ने सिस्टम स्थापित किया था, मैं इसको फिर से स्थापित करूं, एटलीस्ट कुछ एरिया में तो स्थापित करूं। तो ऐसे प्रभुपाद जी ने से हमारे बहुत सारी जगह हैं जहां हमने इसको स्थापित करने का प्रयास किया है। वहां पे क्या हो सके, जो ब्राह्मण है वो प्रॉपर जो एक सिस्टम प्रभुपाद जी चाहते थे वर्णाश्रम का, वो प्रभुपाद जी एग्जाम्पलरी मोड में स्थापित करना चाहते थे कि उसका हम एग्जाम्पल सेट करें कि हम लोग कितना सुंदर जीवन जी सकते हैं। एक अच्छी सी लैंड हो, उस पे सारे कुछ गिनती के परिवार रहे, बहुत अच्छे से हम वहां पे खेती पालन करें, पशुपालन करें, क्योंकि इस मनुष्य बॉडी को चलाने के लिए सिर्फ इतनी ही आवश्यकता है, और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है आपको। ये सब जो दुनिया भाग रही है अननेसेसरी, उसकी एक्चुअली कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये प्रभुपाद जी इस परपोर्ट के माध्यम से कुंती महारानी कह रही है, भगवान अगर आप तुरंत यहाँ से चले जाएंगे तो क्या होगा, सब समाप्त हो जाएगा। तो हम भक्तों को क्या करना चाहिए, जो हम इस भागवतम को समझ रहे हैं, एटलीस्ट हमें हमारा और हमारे बच्चों का और हमारे आने वाले जो पीढ़ियां हैं, उनको हम कैसे इस कृष्णा कॉन्शियसनेस में लगाएं और उनको कैसे भगवान का हम बहुत अच्छा भक्त बनाएं। तो इस प्रकार जब हम इन प्रभुपाद की जो कुंती महारानी बोल रही हैं उसको हमारे जीवन में जब हम फॉलो करते हैं, तो हमारा जीवन कैसा हो जाता है, बहुत शांत प्रिय और बहुत सुखी जीवन हो जाता है। ऑटोमेटिक हो जाएगा। जब आप कृष्ण को सरेंडर कर रहे हैं, कृष्ण का नाम जप कर रहे हैं, तो कृष्ण आपको क्या देते हैं, बहुत सुंदर बुद्धि देते हैं, और उस बुद्धि से क्या हो जाते हैं, हम बहुत खुश हो जाते हैं। तो ये कुंती महारानी हमें गाइड कर रही है इसमें, इस प्रेयर से। तो हम इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे। अभी आज की कथा को हम यहाँ विराम देते हैं। अभी हम एक माला हरे कृष्ण मंत्र का सभी भक्त साथ में जप करेंगे। हरे कृष्ण।